जिंदगी में उतार चढ़ाव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईसीजी में सीधी लाइन का मतलब आप जिंदा नहीं हैं। ये कहना था भारत के असली रत्न, बिजनेसमैन तथा समाज सेवी रतन टाटा जी का। रतन टाटा की जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिताजी का नाम नाभल टाटा और माँ का नाम सोनू टाटा। हम में से कईयों को नहीं पता होगा कि रतन टाटा जी के पिताजी जो नाभल टाटा थे, उनको नवजबाई टाटा ने अपने पति रतन जी टाटा के मौत के बाद गोद लिया था। इस हिसाब से रतन टाटा जी का टाटा ग्रुप के साथ कोई आनुवंशिक संपर्क नहीं है। जब रतन टाटा 10 साल के थे, उनकी पेरेंट्स नाभल टाटा और सोनू टाटा के डिवोर्स हो गया। उसके बाद उनकी दादी नवजबाई टाटा ने उनकी पालन पोषण का जिम्मा उठाया। रतन टाटा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल से हुई और माध्यमिक शिक्षा कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल से। इसके बाद उन्होंने अपना बीएस वास्तुकला में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के साथ कॉर्नेल विश्वविद्यालय से 1962 में पूरा किया। तत्पश्चात उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से सन 1975 में एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम को पूरा किया। उन्होंने 1961 में टाटा ग्रुप ज्वाइन की और वो टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम करते थे। सन 1971 में उनको राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्को में प्रभारी निर्देशक नियुक्त किया गया। अपनी कार्य कुशलता के दम पर उन्होंने इस कंपनी को नई ऊंचाई पर पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन 1975 में लगी इमरजेंसी के बाद ये पूरी तरह बंद हो गई। 1981 में उनको टाटा इंडस्ट्री का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1991 में जेआरडी टाटा ने ग्रुप अध्यक्ष पद को छोड़ दिया और रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। 1991 से लेकर 2012 तक वो टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बने रहे। अपने कार्यकाल में उन्होंने टाटा ग्रुप के बिजनेस को दुनिया के करीब 100 देशों तक पहुंचाए और 10,000 करोड़ की संपत्ति को करीब 4,75,000 करोड़ तक पहुंचाया। जहां टाटा ग्रुप ने नमक और चाय पत्ती से घर के गृहिणियों का दिल जीता, वहीं सन 2008 में आम आदमी का पहुंच में टाटा नानो को पहुंचाकर एक असंभव सपना को पूरा कर दिया। दरअसल टाटा ने ये सपना 1997 में ही देखा था, जिससे महज 1 लाख रुपए में एक आम आदमी भी अपना कार का सपना पूरा कर सके। उनके कार के बिजनेस का एक अनोखे किस्से के बारे में बताता हूँ। जब रतन टाटा ने कार बिजनेस शुरू की, तब उन्होंने सन 1998 में अपना पहला कार टाटा इंडिका को बाजार प्रवेश करवाया और ये कार बाजार में अपने प्रभाव डालने में असफल रहा और 1 साल के अंदर ही ये कार फ्लॉप हो गई। क्योंकि कार बिजनेस में आने का फैसला उनका निजी था, इसके वजह से रतन टाटा को अपने फैसला को लेकर तमाम आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। कई लोगों ने उन्हें ये सलाह दी कि उन्हें कार के बिजनेस को बंद कर देना चाहिए और वो भी इस बात पे सहमत हो गए और फोर्ड को इसे बेचने की तैयारी में जुट गए। इसके लिए अपने कुछ कर्मचारियों के साथ रतन टाटा ने डेट्रियट में फोर्ड के हेडक्वार्टर पहुंच गए। इस बैठक में फोर्ड के मालिक बिल फोर्ड ने टाटा से कहा, आपने पैसेंजर कार से जुड़े बिजनेस की शुरुआत ही क्यों की, जब आप इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं हो। यदि हम आपके बिजनेस को खरीदते हैं, हम आप पर एहसान करेंगे। विल फोर्ड के इस व्यवहार के बाद रतन टाटा ने वापस आने का फैसला किया। अपने शुरुआती विफलताओं के बाद टाटा मोटर्स ने पैसेंजर बिजनेस में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया।
जबकि इस अवधि में फोर्ड का बिजनेस काफ़ी प्रभावित हुआ था। हालत ये थी कि फोर्ड दिवालिया होने के कगार पर था और उस वक्त टाटा ने फोर्ड की लग्जरी ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदने का ऑफर दिया। इसके लिए बिल फोर्ड अपनी टीम के साथ टाटा के हेडक्वार्टर बॉम्बे हाउस पहुंचे। अंत में डील $2.3 बिलियन यानी करीब 9,300 करोड़ में फाइनल किया गया। दिलचस्प बात यह थी कि इस डील के बाद बिल फोर्ड ने रतन टाटा से ये कहा कि आप हमारे लग्जरी सेगमेंट को खरीदकर हम पर एहसान कर रहे हैं। आज जैगुआर और लैंड रोवर टाटा ग्रुप के संपत्ति हैं और मुनाफे के साथ बिजनेस कर रही है। इसके बाद बोट टेटली, कोरस जैसी कंपनियों को टाटा समूह में अधिग्रहण किए थे। जिस कंपनी से उन्हें शर्मिंदगी मिली, रतन टाटा ने उसी कंपनी की निर्माण अधिकार खरीद ली थी। उनके कोर बिजनेस में स्टील, केमिकल, मोटर और पावर शामिल है। 26/11/2008 को टाटा ग्रुप का होटल ताज के समेत कई जगहों में बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था। 10 आतंकियों ने करीब 160 लोगों की गोलियों से छन्नी कर दी थी और करीब 300 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। उनको रतन टाटा जी ने सभी प्रकार के सहायता प्रदान की। 60 घंटे तक चले इस ऑपरेशन के बाद सुरक्षा कर्मियों ने 9 आतंकियों को मार गिराया और अजमल अमीर कसाब को जिंदा पकड़ा था। इस पर रतन टाटा जी ने कहा था, जो विनाश हुआ उससे भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए किस तरह उस दिन मुंबई वासियों ने अपने सभी मतभेदों को भूलकर आतंकवाद का मुकाबला किया था। आइए जानते हैं उनकी द्वारा कही गई 5 अनमोल बातों को। लोग आप पर जो पत्थर फेंकते हैं, आप उसका स्मारक बना लो। आगे बढ़ने के लिए जीवन में उतार चढ़ाव होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ईसीजी में सीधी लाइन का मतलब कि आप जिंदा नहीं हैं। अगर आप तेज चलना चाहते हो तो अकेले चलो, पर अगर आप लंबा चलना चाहते हैं तो साथ चलें। मैं सही फैसला लेने में विश्वास नहीं रखता। मैं फैसला लेता हूँ और उससे सही बनाता हूँ। लोहे को उसकी खुद की जंग के अलावा कोई नष्ट नहीं कर सकता। इस तरह व्यक्ति को उसके खुद के माइंडसेट के अलावा कोई खत्म नहीं कर सकता। टाटा ग्रुप अपने लाभांश का करीब 66% अंश दान कर देता है। रतन टाटा जी को साल 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रतन टाटा जी हर भारतवासी का गर्व है और हर भारतवासी उनका तहे दिल से स्वागत करता है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।